दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, तो बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, वहीं पर आईएनसी कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, अन्य के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो शिवराज सिंह चौहान बनेंगे मुख्यमंत्री दोबारा या कमलनाथ जी? तो आइए शुरू करते हैं। भिंड में 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। मुरैना में 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। फिरोजपुर में 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है, अन्य के खाते में 00। ग्वालियर में 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। दतिया में 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। शिवपुरी में 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। गुना में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। अशोकनगर में 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। सागर में 8 सीटें हैं, 8 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। टीकमगढ़ में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। निवाड़ी में 1 सीट है, भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। छतरपुर में 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। दमोह में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। पन्ना में 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। सतना में 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। रीवा में 8 सीटें हैं, 8 में से कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। सिंधी में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। सिंगरौली में 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। सड़ोल में 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। अनूपपुर में 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। उमरिया में 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। कटनी में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। जबलपुर में 8 सीटें हैं, 8 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। डोंगरी में 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है, अन्य के खाते में 00। मंडला में 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। बालाघाट में 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00।
सिवनी में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। नरसिंहपुर में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। छिंदवाड़ा में 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। बैतूल में 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। हरदा में 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है, अन्य के खाते में 00। होशंगाबाद में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। रायसेन में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। विदिशा में 5 सीटें हैं, 5 में से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। भोपाल में 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। सीहोर में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। राजगढ़ में 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। अगर मालवा में 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है, अन्य के खाते में 00। शाहजहाँपुर में 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। देवास में 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। खंडवा में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। खरगोन में 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। बड़वानी में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। अलीराजपुर में 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। झाबुआ में 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। धार में 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। इंदौर में 9 सीटें हैं, 9 में से भाजपा के खाते में 5 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। उज्जैन में 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। रतलाम में 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। मदनसौर में 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। नीमच में 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, अन्य के खाते में 00। तो ये था मध्य प्रदेश 230 सीटों का सर्वे। भाजपा के खाते में आई हैं 95 सीटें, तो कांग्रेस के खाते में आई हैं 133 सीटें, अन्य के खाते में भी 4 सीटें। तो कैसा लगा हमारा चुनावी सर्वे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कौन बनेगा
मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ?